सबको मेरा प्रणाम है। कल मैं आप लोगों को बोली थी कि जिउतिया में बासी खाना नहीं चाहिए, तो बासी खाना नहीं खाना चाहिए, उसी का मैंने आपको आज कहानी सुनाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप लोग मेरा वीडियो को मेरा सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, मैं आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी। एक बूढ़ी माँ थी, उनका एक बेटा था। वो हर साल अपना जिउतिया का व्रत करती थी, नदी जाती थी, नदी से नहा हवा के आती थी, लेकिन वो हमेशा बासी खाना ही खाती थी। नहा खा का दिन भी नहा के खाना नहीं बनाती थी। जो रात का खाना रोटी वोटी बचा था वही खाना खा लेती थी और दूसरे दिन भूख जाती थी। और जिस दिन पारना रहता था उस दिन, जिस दिन भूखती थी उसी दिन रात को वो मड़ुआ का रोटी, उसमें मसाला भर के, सतुआ भर के या आलू भर के रोटी बना लेती थी कि सुबह में चटक मटक खाएंगे। तो डेली हमेशा हर जिउतिया को ऐसे ही करती थी। उसको जिउतिया भगवान हमेशा नाराज रहते थे उस पर, कुछ न कुछ उसको संदेश देते थे, लेकिन वो समझती नहीं थी। एक बार क्या कि जिउतिया भगवान की वो जिउतिया भूखी थी और दूसरे दिन वो बासी रोटी बना कर खा ली। बासी रोटी बना लिया। उनका बेटा बड़ा हो गया था, अब बाहर में नौकरी कर रहा था। उसी दिन उसको आना था, तो उसका इंतजार था कि मेरा बेटा आ जाएगा। तो बासी रोटी खा ली थी। भगवान बहुत गुस्सा थे कि हर साल एक बासी खाना ही खाती थी, दिन भर भूखती थी, मेरा गला खरोश हो जाता है, आए बासी खाना खा के मेरा गला को और दर्द देती है, तो इस बुढ़िया को हमको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो भगवान कहा कि उनका बेटा बाहर से आ रहा था, उसी दिन आने का था। वो बाहर से बेचारे आ रहे थे, उनका लघु शंका लगा। वो अपना दोस्त को बोले कि मेरा बैग पकड़ो, हम थोड़ा लघु शंका से आ रहे हैं। वो बेचारा एक पेड़ के पीछे चला गया लघु शंका करने के लिए, और उसका जो दोस्त था वो भी साथ में ही आ रहा था। वो उसका बैग पकड़ा हुआ था। बैग पकड़े हुए कुछ समय हो गया, तो उसका दोस्त बोला कि भाई क्या बात है, अभी तक आया नहीं। तो उसका दोस्त बहुत इंतज़ार किया, उसके बाद आया घर। आके उसका माँ को बोला कि देखिए ना, आपका बेटा बोला था कि हमको लघु शंका लगा है, हम उसका बैग लेकर खड़े थे, अभी तक वो आया नहीं, बहुत इंतज़ार किए हैं, तो वो इसका बैग है, आप रख लीजिए। तो उसका माँ रोने लगी कि अरे मेरा बेटा इतना देर तक कहाँ रहेगा अपना बैग देकर। उनका माँ को बहुत चिंता हो गया, खूब विलाप करके रोने लगी, खूब विलाप करके रोने लगी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। सब अगल बगल का आया, क्या हुआ क्या हुआ। तो मेरा बेटा बाहर से आ रहा था, तो रास्ते में पता ना क्या हो गया, लघु शंका के गया, तब से वापस नहीं आया। लोग बोला कि चलो देखते हैं कहाँ पर लघु शंका के लिए गया था। लोग वहाँ गया तो देख रहा है कि बहुत बड़ा एक गरुड़ भगवान वहाँ पर फन फैला कर बैठे हुए हैं, और उनका बच्चा को वही निगल गए थे। तो ये लोग गरुड़ भगवान को देखकर समझ गया, बोला कि गरुड़ भगवान, आपने यहाँ पर एक बालक को आया हुआ देखे? तो बोले कि हाँ, हम ही उनको लील गए हैं। तो क्यों, उसको वापस कर दीजिए, उनका पिताजी नहीं है, बूढ़ी माँ है, वही माँ का सहारा है, उसको वापस कर दीजिए। उसका माँ खूब उनको देख के रोने लगी कि यही मेरा एक ठो बेटा है, आप उसको वापस कर दीजिए। वो बोला कि नहीं, हम वापस नहीं करेंगे, तुम हमेशा जिउतिया भूखती हो और बासी खाना खाती हो, और उस पर से मड़ुआ का रोटी तुम काढ़ा उसमें सत्तू भर के और काढ़ा काढ़ा खाती हो, मेरा गला छिला जाता है, मेरे को बहुत दर्द होता है, मैं तुम्हारा बेटा को वापस नहीं करूँगा। अब उनकी माँ समझ गई थी कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए। हम आलस करके गरम नहीं बनाते थे, रात को ही बना के रख देते थे, तो ये मेरा गलती है। अब क्षमा मांगने लगी कि हे गरुड़ भगवान, मेरा बेटा को वापस कर दीजिए, अब से मैं कभी नहीं बासी खाना खाऊंगी, हमेशा ताज़ा खाना बना के खाऊंगी और चिकना चिकना चीज़ खाऊंगी। हे भगवान, मेरा बेटा को वापस कर दीजिए। त्राह भगवान, त्राह त्राह करने लगी। तब भगवान को माया लगा। भगवान बोले कि देखो, तुम्हारा बेटा हम वापस करेंगे, अब 20 साल नहीं करेंगे, अगले साल तुम्हारा बेटा वापस करेंगे। तुम अगले साल जिउतिया भगवान का पूजा करेगी, बढ़िया से नहा धोआ कर खाना बनाओगी, अब बढ़िया से गरम गरम खाना लेकर बीच में खाने बैठोगी, तब तुम्हारा जब खूब पेट भर जाएगा, जब तुम ढकार मारोगी, तब हम तुम्हारे बेटा को छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे।
अब बुढ़िया वहाँ घर में आई तो उदास रहने लगी। अब हम हमेशा जिउतिया भगवान का इंतजार करने लगी कि कब जिउतिया भगवान का पर्व आएगा, कब जिउतिया भगवान का पर्व आएगा कि हम जिउतिया भूखेंगे, अपने बेटा के लिए गरम गरम खाना बनाएंगे, खाना बना के गरम खाएंगे कि मेरा बेटा वापस आएगा, जिउतिया भगवान को गोड़ लागेंगे। तब अब रोते रोते इंतजार करते करते एक दिन समय आ गया, 1 साल का दिन बीत गया। उसका माँ उपास की और उपास करने के बाद में अपना नदी से नहा धोवा कर सब स्त्री औरत लोग के साथ में गाना सुन के घर आई, कहानी सब सुनी। जिउतिया भगवान का कहानी बहुत सारा है, उसमें देखिए चिल्हो सियारिन का मेन कहानी होता है। तो चिल्हो सियारिन का कहानी अपना सहेली लोग के साथ सुनी, सुनकर घर आई। तो घर आने के बाद रात में वो सोई, सुबह में उठकर खाना बनाई दाल भात दही चक्का बचका कढ़ी बड़ी, उसमें बहुत सारा पकवान अकवान बना के अपना बैठी बीच आंगन में खाने के लिए। और खाना खा रही थी और रो रही थी कि क्या पता मेरा बेटा वापस आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मन में विश्वास था कि नहीं, भगवान बोले हैं तो जरूर मेरा बेटा को वापस करेंगे। तब जैसे खाना खाई, पेट उनका भर गया और ढेकार मारी, तब तक देखी कि उनका बेटा अंगना में खड़ा होकर देख रहा है। तो बेटा को देखी तो गले लग गई, पकड़ लिया, बोली कि हे जिउतिया भगवान धन है, आज से मैं बासी खाना नहीं खाऊंगी और मुलायम अच्छा से खाना बनाकर खाऊंगी और दूसरों को भी बोलूंगी कि बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ताज़ा बनाकर बढ़िया स्वच्छ खाना खाओ। जिउतिया भगवान को प्रणाम लो, जिउतिया भगवान सबका पूरा करते हैं मनोकामना। जैसे मेरा मनोकामना पूरा किए उसे सब किसी का मनोकामना करे। मैं कथा समाप्त करती हूँ और आप लोग को प्रणाम।